हमने जब 3 कॉलेज दिए हैं, आज हमारा खाजूवाला का कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज बनके तैयार हो गया, पूगल का भी लगभग तैयार है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दूर बीकानेर या दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। आपको एमए करना है, जो पढ़ना है यहाँ पढ़ लो, और भी कोई दूसरी डिग्री लेनी है तो हो सकता है बीकानेर जाना पड़े। लेकिन कॉलेज बनने का मतलब यही है कि किसान को, बेटे को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े। आपके घर में 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट ट्यूबवेल पे फ्री, गाय के लिए भी 40,000 रुपए दे दिए, 1000 रुपए आपके पेंशन में दे दिए, 25 लाख तक का इलाज फ्री। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजाओ। कर्मचारियों के लिए ओपीएस, आपके बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, स्कूटी की व्यवस्था। मैं बहुत जगह जाता हूं जिलों में, फर्स्ट डिवीजन जो बच्चियां पास हो रही है उनको स्कूटी बांटने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, काफी रात्रि होगी, अभी हमारा 40 कवैत में रामेश्वर जी का और प्रोग्राम है, वहां भी लोकार्पण करना है, इसलिए भाभी जा रहा है। जो चलना चाहे साथी वो आप चले। और वहां के बाद में सुबह पर कल हमारी 3 बजे कोर कमेटी की मीटिंग है, क्योंकि अब हमारी पार्टी की टिकटें तय हो रही है और कोर कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, तो हो सकता है मुझे सुबह 9 बजे वापस जयपुर रवाना होना पड़ेगा। आज सादुलपुर और खाजूवाला वापस बीकानेर पहुंचेंगे जब तक 700 किलोमीटर हो जाएगा, और ये डेली का काम चल रहा है। तो खाजूवाला को आप संभालो और जो ऑर्डर आने हैं वो काम मेरा है, आप निश्चित हो जाए, क्योंकि कैबिनेट में फैसला हो गया। रामलाल जी, ये आचार संहिता लगेगी मेरे ख्याल में 7 को और 8 को, तो आज 5 तो हो गई, 2 दिन और सब्र रखें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। आपके हाथ में ऑर्डर आ जाएगा, उस दिन फिर जुलूस निकाल के लोगों को बधाई देंगे और आपकी सारी मांगे पूरी हो गई है। अब अगर आपका कोई काम रह गया है चक में तो 2 महीने लग जाओ, ये राज के मजे हैं। आपको पता है जो सत्ता होती है ना, वो 100 तालों की चाबी होती है। आपने देख लिया, सड़कें भी बन रही है नहीं। आपकी अभी रावड़ा की सड़क कितने टाइम से खराब पड़ी है, 65 तक, अभी 15 करोड़ का उद्घाटन करके आए हैं। आपके पावली का टेंडर हो गया 18 करोड़ का रामनिवास जी को, तो 1-2 दिन में आकर के ये भी, इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। आपका बल्लर से 18 केजीडी तक, उसका भी लगभग टेंडर हो गया, छोटा मोटा रहे तो और हो जाएगा। तो आपके मैंने पांव इतने मजबूत कर दिए कि बीकानेर जो 2-2.5 घंटा 3 घंटा में सफर था, 77 टू बीकानेर सड़क देखो, कोडमदेसर से बल्लर देखो, आपकी एक से एक बढ़िया सड़कें बना दिए साथियों। हमारे 10 करोड़ का टेंडर और है, जो छोटे छोटे टुकड़े जैसे माधो डिग्गी है या और भी है, जैसे हमारे एक हमारा बजट घोषणा है माधेवाली से, आपका ये 507 है। आपका धोलेरा टू काला सर, उसका टेंडर हो गया, धोलेरा टू जोगनाथ वो बन गई है। इधर दिल्ली तलाई से लगाकर 807 की पुली, मैंने चारों तरफ ध्यान दिया है, ये नहीं मैंने एक जगह ध्यान दिया है। अभी भी मैं 40 फ्लैट का उद्घाटन करके आया हूँ। अब अगर मोहल्लों में कहीं भवन बच गया है, छोटा मोटा व्यक्तिगत कहीं मुझे काम मान लो नहीं हो पाया है, तो देखो मिले हैं 2 साल, 2 साल अपने कोरोना में निकल गए। मोदी जी हर काम में अड़ंगा डालते हैं, बजट सारा रोक रखा है, उनके अलावा उनके पास तो लड़ाने के अलावा कोई भाषण नहीं है। अभी 1 महीने में 5 बार आ गए, एक भाषण में भी बता दो अगर कोई विकास की बात की हो। अर्जुन राम जी को भी 15 साल में फ्री भेज रहे हो। अभी मैंने तो सुना है कि अर्जुन राम जी भी लड़ सकते हैं खाजूवाला से, तो बढ़िया बात है, आना चाहिए कि 15 साल एमपी रह लिया, वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में, इसलिए आ जाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं साथियों कि करनी और कथनी के, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार, हमने योजनाएं जो दी है आपके सामने, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र में लगो। 1-2 रैली भी करनी पड़ेगी। अब सारे काम छोड़ के, जैसे अपने फसल को काटते हैं, फसल बीजने का टाइम आता है, फसल बीज के जो सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री जी आए दिन ऐड दे रहे हैं, उन योजनाओं को बताओ। कार्यकर्ता का काम है अब 2 महीने, अगर 2 महीने आप काम करोगे तो मैं फिर वायदा कर रहा हूं 5 साल तक आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। आपकी बार-बार परीक्षा नहीं है, अब कार्यकर्ता की परीक्षा का टाइम है। जो मांगा आपने वो मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया। जिस दिन सरपंच मिलके आए थे, मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुख्यमंत्री जी को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, अगर उनको काम नहीं करना होता आपसे मिलते ही नहीं। अब 2 दिन क्यों लगा रहे हैं कि पूरे जिलों में छोटी मोटी मांग हर जगह है, इसलिए अगर वो पहले कर देंगे। मैंने 24 अगस्त को भी यही कहा था कि आचार संहिता से 2-5 दिन पहले काम होगा,
लेकिन कुछ विरोधियों ने उठा लिया कि गोविंद राम तो 15 दिन का कह गए थे, झांसा दे के। खैर, मैं उन बातों में नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करेगा। तो मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आपने जो मांगा कांग्रेस सरकार ने पूर्ति की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब कार्यकर्ता जाके लगकर अपनी अपनी पंचायत में मुझे भी रिपोर्ट देवें कि भाई ये गड़बड़ हुई है। एक अभी कर्मचारी को हटा दिया, गूगल में पता लगा कि उसको परमानेंट किया है। वो कोऑर्डिनेटर है, जिले में कोऑर्डिनेटर की एक सीट होती है। एक वो आप तो चुनाव में लग जाओ, क्योंकि युद्ध में कई दस्ते होते हैं। एक होता है हरावल दस्ता जो सबसे आगे रहता है, शहीद भी होता है, वो उसको ओढ़वा होता है कि शहीद हो गया, लेकिन जीतता है तो नारे भी उसके लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग बैठे हो आप हरावल दस्ते के लोग हो, आगे बढ़कर के पंचायतों में पूरी मजबूती के साथ में प्रचार करें, काम करें। और अपने को ये युद्ध है ना, इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। खुद मोदी लगा हुआ है, जेपी नड्डा आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, या 9 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी बातें बड़ी डिटेल में फिर करेंगे, मीटिंगें भी करेंगे, रैली भी करेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री जी को भी लाएंगे। लेकिन आपने मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली देख ली, आपको खूब काम किया और साथ में आपको कैबिनेट मंत्री बना के भी आपके बीच में भेजा है। इसलिए साथियों, हम सब मिलकर, क्योंकि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, मैं भी एक पार्टी का सिपाही हूं। किसी को नशा है ना, हम पार्टी से ऊपर है, वो गलतफहमी है। आज पार्टी नहीं होती तो गोविंद राम कैबिनेट मंत्री नहीं होता। आप में से कल कोई एमएलए बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई जिला प्रमुख बनेगा, कोई बोर्ड में अध्यक्ष बनेगा। इसलिए हम सबको मिलकर एक माह का होकर एक ही लक्ष्य रखो कि आने वाले दिसंबर में हमें कांग्रेस को जिताना है और अशोक गहलोत जी को और हमारे डोटासरा जी, क्योंकि वो दोनों नेता है, उन लोगों का मान बढ़ाना है। राहुल गांधी जी जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी और अमित शाह के खिलाफ, उस लड़ाई को मजबूत करना है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी जबरदस्त है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं। इन बातों की फिर डिटेल में बात करेंगे। आप सब पधारे, इतनी रात्रि होने के बावजूद भी आपको ढेर सारी बधाई। फिर मैं कहता हूं, अपना बच्चे को पड़ोस में किसी को भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये इस भवन से आप सीख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई रामेश्वर जी ने कहा है कि 40 की वैनी में सब कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था की है। तो रामेश्वर जी, आप तो सबको ये निमंत्रण दे रहे, आप खुद नाराज हो। सभी साथियों, मेरा निवेदन है, सभी को 40 की वेड़ी चलना है और भोजन की व्यवस्था है। हिमांशु भाई, बिल्कुल। रविंद्र जी आगे। हाँ, कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, मेरा एमए एडमिशन है इसमें। थोड़ा हाथ रखो। हो गया भाई। वैसे जिनवा क्या नाम आपका? मेरा नाम शौकत अली है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सैनी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक वचनों के लिए और यहाँ उपस्थित हुए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय में से हमारे यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंस्पायरिंग अस। सर एक और जी सर। चलो।